सोचिए अगर एक दिन आसमान से कुछ गिरने लगे, सिक्के, चाबियां और अजीब अजीब चीजें, और उसी वक्त कोई अदृश्य चीज ऊपर से आपको घूर रही हो, तो क्या आप ऊपर देखेंगे या डर के मारे नोप कहकर भाग जाएंगे? आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल। अगर आपको आसमान में कोई अजीब उड़ती चीज दिखे तो आप क्या करेंगे? वीडियो बनाओगे, भाग जाओगे या पास जाकर देखने की कोशिश करोगे? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि इस फिल्म के किरदारों ने भी कुछ ऐसा ही फैसला लिया था और वही उनकी जिंदगी बदल देता है। कहानी शुरू होती है कैलिफोर्निया के एक बड़े से घोड़े वाले रैंच से। ये रैंच चलाते हैं ओटिस हेवुड सीनियर और उनका बेटा ओजे। ये लोग फिल्मों में इस्तेमाल होने वाले घोड़ों को ट्रेन करते हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, तभी अचानक आसमान से अजीब अजीब चीजें गिरने लगती हैं। सिक्के, चाबियां और धातु के छोटे टुकड़े। ओजे का पिता ऊपर देखने की कोशिश करता है और तभी एक सिक्का तेजी से गिरकर उसके सिर में घुस जाता है। वो वहीं मर जाता है। डॉक्टर कहते हैं ये तो कोई अजीब हादसा था, लेकिन ओजे को लगता है ऊपर कुछ है। 6 महीने बाद अब रैंच संभाल रहा है ओजे अकेला। उसकी बहन एमरल्ड भी है, लेकिन वो ज्यादा सीरियस नहीं रहती। उसे पैसे कमाने और शो ऑफ करने का ज्यादा शौक है। रैंच की हालत खराब होने लगती है, इसलिए ओजे मजबूरी में अपने कुछ घोड़े पास के एक थीम पार्क को बेच देता है। उस पार्क का मालिक है रिकी ज़ूप पार्क। लेकिन दोस्तों, इस आदमी के साथ भी अतीत में एक बहुत डरावनी घटना हो चुकी है। जब ज़ूप छोटा था, वो एक टीवी शो में काम करता था। उस शो में एक चिंपांजी बंदर भी था जिसका नाम था गॉडी। एक दिन शूटिंग के दौरान अचानक गॉडी पागल हो गया। उसने सेट पर मौजूद लगभग सभी लोगों पर हमला कर दिया। चीखें, खून, तबाही। ज़ूप किसी तरह बच गया, लेकिन उस घटना ने उसके दिमाग पर गहरा असर छोड़ दिया। अब सवाल ये है, क्या सच में जंगली चीजों को काबू किया जा सकता है? यही सवाल आगे पूरी कहानी में बार बार सामने आता है। एक रात ओजे अपने रैंच के पास पहाड़ों की तरफ देखता है। उसे आसमान में एक अजीब बादल दिखाई देता है। अब आप सोच रहे होंगे, बादल में क्या अजीब हो सकता है? अजीब ये कि वो बादल हिलता ही नहीं। हवा चल रही है, बाकी सारे बादल आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो एक ही जगह रुका हुआ है। और तभी ओजे देखता है कि उसका एक घोड़ा अचानक गायब हो गया, जैसे किसी चीज ने उसे ऊपर खींच लिया हो। अब एमरल्ड को एक आइडिया आता है। वो कहती है, अगर हम उस चीज की वीडियो बना ले तो हम दुनिया के पहले लोग होंगे जिनके पास असली यूएफओ का सबूत होगा, और फिर हम करोड़ों कमा सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपको एलियन का असली वीडियो मिल जाए तो क्या आप उसे बेचोगे या छुपा कर रखोगे? यही लालच इस कहानी को और खतरनाक बना देता है। दोनों भाई बहन मदद के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वाले लड़के एंजल को बुलाते हैं। वो पूरे रैंच में कैमरे लगा देता है, लेकिन जल्द ही उन्हें एक और अजीब चीज पता चलती है। जब भी वो रहस्यमयी चीज पास आती है, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद हो जाते हैं। कैमरे, गाड़ियां, बिजली, सब। एक रात ओजे उस बादल को ध्यान से देखता है। अचानक बादल के अंदर से कुछ निकलता है। पहले लगता है कि वो एक उड़न तश्तरी है, लेकिन जैसे जैसे वो पास आता है, सच्चाई सामने आती है। वो कोई मशीन नहीं है, वो खुद एक जीव है। एक विशाल आसमान में उड़ने वाला शिकारी, जो ऊपर से लोगों और जानवरों को निगल जाता है, और अगर कोई उसकी तरफ सीधे देखे तो वो उसे अपना शिकार बना लेता है। इधर ज़ूप को भी इस जीव के बारे में पता चल चुका होता है, लेकिन डरने की जगह वो इसे शो बना देता है। वो टिकट बेचता है और लोगों को बुलाता है ये एलियन शो देखने के लिए। ज़ूप सोचता है कि उसने उस जीव को काबू कर लिया है, लेकिन याद है गॉडी वाला हादसा। जंगली चीजें कभी सच में काबू नहीं होती। शो शुरू होता है। सैकड़ों लोग बैठे होते हैं और तभी आसमान से वो जीव नीचे आता है। कुछ सेकंड की खामोशी, और फिर वो सारे लोगों को निगल जाता है। पूरा स्टेडियम खाली, ज़ूप और बाकी सब गायब। उस रात ओजे के घर के ऊपर से वो जीव गुजरता है और अचानक आसमान से बारिश होने लगती है। लेकिन ये पानी नहीं है, ये खून है। असल में वो जीव अपने शिकारों को पचा नहीं पाता, तो उनके सामान और खून को ऊपर से गिरा देता है। सोचिए, आपके घर के ऊपर से खून बरसने लगे तो आप क्या करेंगे? अब ओजे और एमरल्ड फैसला करते हैं, या तो हम इसे दुनिया के सामने दिखाएंगे या फिर ये हमें भी खा जाएगा। वो एक प्लान बनाते हैं। पुराने मैनुअल कैमरे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन पर बिजली का असर नहीं होता,
और उस जीव को लुभाने के लिए घोड़ों और रंगीन गुब्बारों का इस्तेमाल करते हैं। आखिरकार वो जीव पूरी तरह सामने आता है। अब वो यूएफओ जैसा नहीं दिखता, वो एक विशाल अजीब समुद्री जीव जैसा लगता है जिसका शरीर पैराशूट की तरह फैल जाता है। ओजे समझ जाता है इस जीव को हराने का तरीका है इसे सीधे मत देखो, क्योंकि वो उसी पर हमला करता है जो उसे घूरता है। ओजे धीरे धीरे उसे दूर ले जाता है और उसी दौरान एमरल्ड एक पुराने वेस्टर्न कैमरे से उसकी फोटो लेने की कोशिश करती है। आखिर में वो एक विशाल गुब्बारे को उसके सामने छोड़ देती है। जीव उसे निगल लेता है और गुब्बारा उसके अंदर फट जाता है। एक जोरदार धमाका और वह रहस्यमयी शिकारी खत्म हो जाता है। एमरल्ड आखिरकार उस जीव की तस्वीर लेने में सफल हो जाती है। अब उनके पास वो सबूत है जिसके लिए उन्होंने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या हर रहस्य को पकड़ना जरूरी होता है, या कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें बस दूर से देखकर नोप कह देना ही बेहतर होता है? अगर आपको मौका मिले और आसमान में कुछ अजीब दिखाई दे तो याद रखना, कभी-कभी जिज्ञासा से ज्यादा जरूरी होती है सुरक्षा। तो अब बताइए, अगर आप ओजे की जगह होते तो क्या उस एलियन की वीडियो बनाने की कोशिश करते या सीधे भाग जाते? कमेंट में जरूर बताना।